शरबत। शरबत किसे कहते हैं भैया? शरबत कहते हैं, ये एक अरबी वर्ड है, शरबा। तो अरबी वर्ड है और शरबत का इस्तेमाल कौन कौन करता है? सभी लोग कर रहे हैं भाई। हम जनरल भाषा में बोलचाल का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें उर्दू होती है, अरबी होती है और उसके साथ साथ हिंदी होती है, इंग्लिश होती है। जनरल भाषा में हम बात करते हैं। ना तो कोई प्योर भाषा में संस्कृत में बात करता है, ना ही कोई प्योर भाषा में इंग्लिश में बात करता है, ना ही कोई प्योर भाषा में उर्दू में बात करता है। सब मिली जुली है, गंगा यमुनी तहज़ीब। वही मेडिकल लाइन में है। मेरे यहाँ बहुत सारे मरीज़ आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ हिंदी में। कोई एमआर आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे मैं बात करता हूँ उर्दू में या इंग्लिश में, या वो जिस भाषा में बात करना चाहते हैं उसमें। अब शरबत वर्ड जो है वो तो अरबी का है भाई। अब बताओ आगे क्या करोगे? तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, आपस की जो मेल मिलाप है, जो भाईचारा है, वो बिगड़ता है। और जिस चीज़ का वो शरबत है, उनका एक नाम था हकीम साहब का। मेरा उनके साथ काफ़ी टाइम गुज़रा है साथ। मतलब जब हम पढ़ा करते थे हमदर्द यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में, तो मजीदिया हॉस्पिटल में वो बैठा करते थे। वहाँ पर जुमेरात के दिन वो बैठा करते थे। तो जुमेरात के दिन इतनी लंबी लाइन होती थी, रात को 2-2 बजे 1-1 बजे आकर जो है पब्लिक सो जाया करती थी, लाइन लगा लिया करती थी। एक लिमिटेशन थी कि भाई हकीम साहब को ही दिखाना है, इतने मरीज़ देखेंगे वो। और उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि मेरे शरबत पर, जो कि एक अरबिक वर्ड है, उस पर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आएगा, किसी भी तरह का दिक्कत आएगी। उन्होंने कभी, उनके यहाँ जो है फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, उसमें सभी तरह के जो है स्टूडेंट पढ़ा करते थे, सर्व धर्म के। मेरे साथ ही बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट थे। हमारे बैचमेट रही हैं ममता पालीवाल। जबकि मैंने यूनानी से बीओएमएस किया था तो उन्होंने भी बीओएमएस किया था, ममता पालीवाल। कभी उन्होंने इस चीज़ को नहीं सोचा होगा कि इसका पैसा जो है इस तरह से जाता है, कहीं भी नहीं जाता। वो एजुकेशन ट्रस्ट है और वक्फ है, पूरी फैक्ट्री वक्फ है। जो भी पैसा आता है वो वक्फ में जाता है। जहाँ आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाती है, बच्चों की एजुकेशन पर, महिलाओं की एजुकेशन पर, मेडिकल कॉलेज की। आप एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए कितने खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट पूरा खर्चा नहीं देती है, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, साल का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, महीने का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। उसे कहाँ से आता है? हमदर्द वक्फ से आता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा टॉपिक, और यूनानी को बढ़ाया है उन्होंने। इंडिया का जो फार्मेसी कॉलेज है वो हिंदुस्तान का माना हुआ कॉलेज है, दुनिया में उसका नाम है। जो पीएचडी स्कॉलर होते हैं या एम फॉर्म किया हुआ होता है, वो स्कॉलर जो दूसरे देशों में, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह जाते हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मेरे शरबत पर इतना हंगामा मचेगा और मेरे शरबत को भी जो है इस तरह से बदनाम किया जाएगा। शरबत जो है अरबी वर्ड है, मैं फिर कह रहा हूँ। और अब आप सोच लो कि आप क्या कहोगे इसे, अगर आप अपनी उस पर बात करते हो। कंपटीशन होता है, मैं मानता हूँ, हेल्दी कंपटीशन, लेकिन उसे इस तरह से जो है चीज़ों को करना। भाई यूनानी डॉक्टर जितने भी हैं वो हर्बल दवाइयाँ लिखते हैं। जहाँ जहाँ उन स्टेट्स में परमिशन है वहाँ वैसा इलाज करते हैं। जबकि आपके पास किसी भी तरह की हर्बल की कोई डिग्री नहीं है, ना बीएमएस की है, ना आपने आयुर्वेद में की हुई है,
मैं आपके बारे में ये कह दूं, लेकिन आप जो ब्लेमिंग कर रहे हैं ये बहुत गलत है। आप महान आदमी हैं हिंदुस्तान के, और आपके बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि परेशानी हो। और देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो शरबत के बारे में बता देता हूँ। उस शरबत के पीने से आपको एनर्जी ड्रिंक है वो एक तरह से, और बिल्कुल नेचुरल है। शरबत का मतलब ही चीनी और पानी का घोल होता है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि चीनी और पानी का घोल को शरबत कहते हैं, और शरबत जो है अरबी वर्ड है। तो इसलिए यूनानी की दवाइयों को इस्तेमाल कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं सभी से कहता हूँ। और शरबत का जो है पूरा फ़ायदा उठाइएगा, अपने लस्सी में मिलाकर पीजिएगा, और अपने मेहमानों को पिलाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइएगा। और विदेशों में भी बहुत एक्सपोर्ट होता है हमारा ये शरबत, नाम नहीं लूँगा। तो इसलिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे आपको, और ये जो कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है उसका बेनिफिट्स भी बता देंगे कि बेनिफिट्स ये है इस चीज़ का कि उनके प्रोडक्ट बिकते रहें, और जो गवर्नमेंट कई बार जो है उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ों को बैन कर देती है, वो चलती रहें। और मेंटलिटी है, हर एक के अपना अपना सोच है। अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।